डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एक्सरसाइज में ये सवाल आपका बनता है 1.9 और इसमें हमने जो पढ़ा था रीनल कॉर्टेक्स के बारे में, रीनल मेड्यूला के बारे में, रीनल पैरामिड के बारे में और रीनल पेल्विस के बारे में पढ़ा था। हमने थोड़ी डिटेल नेफ्रून की भी देखी थी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1.9 में जो चीज़ ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है रीनल कार्पसल। आपने लिखना है, हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिखना है इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल। यहाँ तक आपने लिखकर इसे ख़त्म करना है। फिर आपने स्टार्ट लेना है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में जो लाइन आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ऐड करनी है वो ये ऐड करनी है, दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बुमेन कैप्सूल। यहाँ तक आपने इसको ख़त्म कर देना है। फिर आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि एक्सरसाइज में आपका 1.10 बनता है। अब नेफ्रॉन के बारे में हमने कल भी देखा था कि नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। दे आर द ट्यूब्यूल वेयर यूरिन इज़ फॉर्म्ड। ये वो जगह ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर आपका यूरिन जो है वो बनता है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी में मिलियन के हिसाब से नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक रीनल कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल। अब हम इनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम में आप देखें, ये अगर हम किडनी है तो किडनी को हम डाइसेक्ट करें तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। ये हमने उसको जो है किडनी को लेटरली हमने उसको डाइसेक्ट किया है। 2 तरह की डाइसेक्शन होती है, एक वर्टिकल होती है, एक लेटरली। तो हमने इसको लेटरली जो है ना वो डाइसेक्ट किया है। जब हम इस लेटरली डाइसेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कप शेप चीज़ नज़र आती है। ये कप शेप चीज़ जो है वो आपकी बुमेन कैप्सूल कहलाती है। बुमेन कैप्सूल के अंदर आपको यहाँ पर ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है। ये कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है। फिर बुमेन कैप्सूल जो है वो आपका एक ट्यूब, यहाँ से बुमेन कैप्सूल के यहाँ से एक ट्यूब राइज होती है जिसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये यहाँ से क्वाइल्ड फॉर्म में होती हुई फिर ये नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर हम इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले जो है फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह एरो भी शो हो रहा है कि यहाँ पर लूप ऑफ हेनले जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर यहाँ से मटेरियल होता हुआ सारा, फिर नेक्स्ट एरो आप देखें कि अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। फिर अपवर्ड मूवमेंट से जो है वो आपका जितना भी आपका जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, ये कहाँ पर आ जाता है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाता है। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल से होता हुआ इन डाउनवर्ड पोजीशन में कहाँ पर जमा हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाता है। और यहाँ पर आप फिर दोबारा यहाँ डायग्राम पर अगर आप आएँ किडनी की डायग्राम पर तो आप देखें कि आपका ये जो है सारा का सारा ब्लड जो है वो आपका कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और फिर यहाँ से यूरीथ्रा के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने देखा था। किडनी में थोड़ी डिटेल हमने नेफ्रॉन और नेफ्रॉन की पार्ट्स की थोड़ी दी। लेकिन अब जो हमारा सवाल है वो 1.10 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसकी डिटेल हमने कहाँ से देनी है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती हैं। दे आर ट्यूब्यूल वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड। देयर आर 1 million nephron present in kidney. Each nephron has 2 parts, renal corpuscle and renal ट्यूब्यूल। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। इस सवाल में हमने इनकी डिटेल देनी है। तो डिटेल इनकी इस तरीके से होगी कि रीनल कार्पसल इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला पार्ट जो है वो ये कहलाता है रीनल कार्पसल कहलाता है। और फिर इट कंसिस्ट ऑफ द 2 स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल।
ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस असल में होता क्या है, ये टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिस तरह के ये डायग्राम पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्लोमेरुलस है। और ये असल में है क्या कि ये कैपिलरीज और वेन सारी की सारी जो है वो बारीक से बारीक होती चली जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर। और ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ ब्लड कैपिलरीज formed by the डिवीज़न एंड सब डिवीज़न, यानी एक तो इनकी डिवीज़न हुई, फिर उसके बाद मज़ीद इनकी डिवीज़न हुई ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स की और आर्टरीज की डिवीज़न हुई। वुमेन कैप्सूल इज़ कप शेप्ड शक्ल, इसकी कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस को जो है वो इसने इनक्लोज किया हुआ होता है। आगे हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल। दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रून स्टार्ट आफ्टर वुमेन कैप्सूल के बाद ये रीनल ट्यूब्यूल शुरू हो जाता है। यानी ये जो हमने अभी देखा कि हमने जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल देखा, हमने लूप ऑफ हेनले देखा, फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल हमने देखा। तो ये सारा हमारा कौन सा हिस्सा चल रहा है, रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ये वुमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। द फर्स्ट कॉइल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इस कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो पहला इसका पार्ट होता है, जो क्वाइल्ड पार्ट होता है, इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप्ड एंड इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जो यू शेप्ड में पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यानी अगर आप इसको ये इतना हिस्सा अगर आप देखें तो ये आपका वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा हिस्सा शुरू हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल शुरू हो जाता है। ये क्वाइल्ड फॉर्म में जो हिस्सा आपके पास मौजूद है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। फिर इसके बाद ये यू शेप की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। अब हम पहले फिर इसकी डिटेल देख लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप्ड एंड इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। दिस the last part of the renal tubule is again coiled। लास्ट पार्ट फिर अगेन क्वाइल्ड होता है एंड इट इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल, और इसे फिर हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके बाद द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। अब डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन की जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ये कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर खुलती है, और फिर मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू द रीनल पेल्वस। और ये फिर कहाँ पर जाकर खुलती हैं, रीनल पेल्वस से। रीनल पेल्वस अब यहाँ पर फिर दोबारा आप देख लें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपका, अगर यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकती हैं ये आपका रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से फिर आपका जो है डक्ट जो है रीनल पेल्विस से आपका जो है वो पेशाब जो है वो फिर यूरिन ड्रेन आउट कर दिया जाता है। आज के लिए हमारा इतना ही। तो आज आपने जो पिछला सवाल आपने राइट किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने बस रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल में से आपने जो लाइंस मैंने बोली हैं पहली शायद लाइनें हैं, ये आपने बस लिखनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट आपने जो है 10 शुरू कर देना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने बनाना है, और साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। दोबारा डायग्राम को आप समझ लें एक दफ़ा। फिर डायग्राम में आपको ये जो कप शेप चीज़ नज़र आ रही है ये आपकी वुमेन कैप्सूल कहलाती है, और इसके अंदर आपके पास जो है रेड कलर का जो चीज़ मौजूद है ये आपकी स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल वेन की डिवीज़न हो जाती है। मज़ीद उनकी फर्दर डिवीज़न हो जाती है, सब डिवीज़न जिसे कहा जाता है, और ये आपकी ग्लोमेरुलस कहलाता है। फिर ये क्वाइल्ड पार्ट आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपका ये क्वाइल्ड फॉर्म में यूँ स्टार्ट होता है ना, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। फिर यहाँ से ये इलांगेटेड फॉर्म में शुरू हो जाता है, यू
शेप में ये जाता है और ये आपका लूप ऑफ हेनले कहलाता है। फिर ये ऊपर यहाँ से इनसाइड ऊपर की तरफ जाता है। फिर अगेन जहाँ पे ये पहला पार्ट आपका क्वाइल्ड हुआ था वहीं से ये सेकंड पार्ट भी क्वाइल्ड होके दूसरी अपोजिट साइड पे चला जाता है और इसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर ये यहाँ से सीधा नीचे चला जाता है, एरो शो करता है कि आपका यूरिन जो नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और यहाँ से फिर ये मज़ीद बॉडी के ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से ये फिर बाहर की तरफ खारिज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज आपने होमवर्क भी करना है और आपने इस सवाल को अपनी अपनी उसके मुताबिक अगर आप इसे हाफ़ याद कर, हाफ़ नहीं, इसको तो आप फुली याद करें। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि साइंस का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं चल सकते। तो इसको हमें जो है इतना ही, आप खुद देख सकते हैं कि जो आसान होता है उसको हम एक दिन ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मुश्किल होती है उसको हम 2 दिन देने पड़ते हैं। और साइंस में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं मुश्किल ही होती हैं, तो थोड़ी सी अब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ये आपकी बड़ी क्लास है, 8 क्लास है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपने 9th में चला जाना है और वहाँ पर भी आपने फिर साइंस ही लेनी है। तो वहाँ तो पूरी पूरी बुक आपको याद करनी पड़ती है, सवालों के मुताबिक तो चलना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज आपने जो है वो रीनल कार्पसल याद करना है और रीनल ट्यूब्यूल याद करना है। और कापी पे जो कापी पे जो राइट करना है वो आपने क्या करना है, आपने लिखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो थोड़ी सी नेफ्रॉन को इजाफी तौर पे लिख लें ताकि आपको भूलें ना। नेफ्रॉन लिखना है, फिर आपने रीनल कार्पसल लिखना है और फिर उसके बाद आपने रीनल ट्यूब्यूल लिखना है और आपने ये डायग्राम बनानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।